हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। उसमें एक प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने इसकी एक वीडियो प्राप्त कर ली है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी थी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश की कितने प्रकार का होता है, प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश से संबंधित कौन कौन से फिनोमिनन या कौन कौन से घटनाएं घटती हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावलियां जिसकी आवश्यकता होती है प्रकाश के चैप्टर को समझने में। तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ ऐसी शब्दावलियां जिसका उपयोग आप करने वाले हैं प्रकाश के चैप्टर में। तो आपको पहली शब्दावली क्या मिल रही है? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की माध्यम, प्रकाशी माध्यम या प्रकाश की माध्यम। देखिए प्रकाश की माध्यम क्या होता है? जिसमें से लाइट, जिस भी मीडियम से या जिस भी माध्यम से लाइट संचलित होती है या मोशन करती है या गति करती है, या जिस भी मीडियम से होकर लाइट जाती है, उसी मीडियम को, उसी माध्यम को बोला जाता है प्रकाश की माध्यम। प्रकाश की माध्यम तीन प्रकार का होता है। पारदर्शी माध्यम होता है, अर्ध पारदर्शी माध्यम होता है और अपारदर्शी माध्यम होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ऑब्क्यू मीडियम। मैं तीनों की अलग अलग बात कर लेता हूँ। सिंपल है बिल्कुल भाई, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल नॉर्मली लीजिए। फिजिक्स एकदम इजी होती है, बस देखते चलिए आप लोग। मैं पारदर्शी मीडियम की, पारदर्शी माध्यम की बात कर रहा हूँ। पारदर्शी का मतलब ही सुनते आपके दिमाग में आ जाएगा सर जिसमें से पार हो जाए कोई चीज। पारदर्शी का मतलब जिसमें से पार हो जाए। अगर ऐसा कोई आपके पास मीडियम है, माध्यम है, जिसमें से लाइट का मोस्टली पार्ट जो है आर पार हो जा रहा है, लाइट मतलब प्रकाश का अधिकांश भाग एक उसमें से क्या हो रहा है, पार चला जा रहा है, लगभग 99% जो है भाग चला गया, तो आप उस मीडियम या उस माध्यम को बोल देंगे पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब इसमें एग्जांपल देखिएगा, जैसे हवा हुआ, ग्लास हुआ, पानी हुआ, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल मतलब एकदम प्योर वाटर अगर है वह भी क्या है, आपका पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि उसमें से लाइट आर पार हो जाती है। ओके, चलिए अब इसके बाद दूसरा माध्यम है अर्ध पारदर्शी माध्यम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अर्ध सुनते ही आधा मतलब आ गया होगा, मतलब जिसमें से आधा भाग, लाइट का आधा भाग चला जाए। जैसे किसी मीडियम पे आप लाइट पहुंचाओ, उस मीडियम से आधा भाग लाइट आर पार हो जाए, आधा भाग लाइट उसी मीडियम में चला है। तो वहां पर जिस मीडियम में आपने लाइट डाली, वो मीडियम आपका अर्ध पारदर्शी हुआ। क्यों? क्योंकि आधा भाग जाने दिया, आधा भाग फेंक दिया, वापस कर दिया, चले जाओ मैं नहीं जाने दूंगा। और आधा भाग को जाओ, आधा भाग को बोला जाओ तुम, आधे भाग को बोला कि तुमको मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये मीडियम या ये माध्यम कैसा होगा? अर्ध पारदर्शी माध्यम। तो एक ऐसा माध्यम जिसमें से आधा भाग या अधूरा भाग प्रकाश का आर पार हो जाता है, लेकिन कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उस माध्यम को क्या बोला जाएगा? अर्ध पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ओके, चलिए इसके एग्जांपल जैसे रंगीन पन्नी हुआ या गंदा जल हुआ। गंदा जल, ओके, एकदम गंदा जल। तो गंदा जल और रंगीन पन्नी दोनों ही एग्जांपल है किसके? अर्ध पारदर्शी माध्यम के। अब इसके बाद आता है अपारदर्शी माध्यम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्क्यू माध्यम, ऑब्क्यू मीडियम। ऑब्क्यू मीडियम मतलब अपारदर्शी सर, पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार हो जाए, और अपारदर्शी सर जिसमें से बिल्कुल भी न पार हो पाए लाइट। लाइट डालिए और तुरंत ही वापस चली आए, उसमें से जा ना पाए। अगर ऐसा माध्यम आपके पास है जिसमें से लाइट नहीं होकर जा पा रही, उस वह माध्यम आपका ऑब्क्यू होगा या तो अपारदर्शी होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे लोहा, लकड़ी, मिट्टी, इसमें बताया लाइट डालते रहे, क्या आर पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो समझ जाइए वह आपका माध्यम कैसा होगा? अपारदर्शी माध्यम। आपको एक शब्दावली समझ में आई। चलिए दूसरी शब्दावली क्या है, लिखिएगा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, दूसरी लिखिएगा प्रकाश किरण। ओके, क्या चीज? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? लाइट रे। क्या बोलेंगे? लाइट रे। अब लाइट रे क्या होती है समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि लाइट का जो है डुअल नेचर पाया जाता है। लाइट का डुअल नेचर पाया जाता है। डुअल का मतलब द्विक, द्विक का मतलब दोगलापन।
दोगलापन का मतलब सर ये होता है कि जो है दो चीजें या दो बिहेवियर, दो तरीके के व्यवहार जो रखते हैं उसी को बोलते हैं ना। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, जो लाइट होती है प्रकाश, प्रकाश कभी कभी कण की तरह व्यवहार करती है और कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करती है। समझ में आया ना। कण की तरह जब व्यवहार करती है तो उसे मानते हैं कि कौन से कण से बनी है, फोटॉन से। मैं बोला कि प्रकाश की किरण या प्रकाश जो है दो तरीके से व्यवहार करता है, कभी कण की तरह व्यवहार करता है, ऐसा मानते हैं कि ये प्रकाश कण 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 कणों से मिलकर बनी है, और कभी ऐसा माना जाता है कि प्रकाश कणों से नहीं बल्कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है जो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे 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 ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये प्रकाश की तरंग। तो ये दोनों बिहेवियर प्रकाश में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्रकाश के कण प्रकृति, कण प्रकृति मतलब जब हम माने कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करते हैं, उस समय की बात है। तो समझिएगा, अगर प्रकाश कण से मिलकर बना होगा तो वो कण का नाम होगा फोटॉन, उस कण का नाम होगा फोटॉन। क्या होगा, फोटॉन, सॉरी, उस कण का नाम होगा फोटॉन। क्या होगा, फोटॉन। ओके, तो फोटॉन जो है कोई ना कोई चलने का इसका मार्ग होगा। अगर मान लीजिए फोटॉन है तो फोटॉन तो चलेगा ना, तो जिस रास्ते से चलेगा, जिस रास्ते से चलेगा वही रास्ता क्या होगा, प्रकाश किरण होगा, वही पाथ क्या होगा, प्रकाश किरण होगा या लाइट रे होगा, लाइट रे होगा। बात समझ में आया होगा। तो लाइट रे एक्चुअली क्या है, फोटॉनों के चलने के मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं। हिंदी में फोटॉनों के चलने के मार्ग को ही प्रकाश किरण कहते हैं। फोटॉन क्या है, एक प्रकाश का एक कण होता है, वो कण जिस रास्ते से या जिस पाथ पर या जिस मार्ग से चलता है वही मार्ग क्या हो जाता है, प्रकाश किरण बन जाती है। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग, लिखिएगा, द ट्रेवलिंग path of photon is known as light ray. Okay, the traveling path of photon is known as light ray. आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा लाइट रे का। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ये प्रकाश की किरण को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। आपको प्रकाश किरण समझ में आई होगी। अब प्रकाश किरण के बाद हम लोग प्रकाश किरण पुंज समझते हैं। मतलब तीसरी टर्मिनोलॉजी है बेटा प्रकाश किरण पुंज। क्या है, प्रकाश किरण पुंज। ओके, प्रकाश किरण पुंज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे इसे, लाइट रे बीम। आप बोलेंगे लाइट रे बीम। ओके, तो लाइट रे बीम क्या होती है, देखिए पुंज का मतलब ही होता है एक से अधिक प्रकाश, एक से अधिक चीजें। ठीक, तो यहाँ पुंज किसके पहले लगा है, प्रकाश किरण के पहले। तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, कलेक्शन होता है, उसी को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज। तो द कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इज नोन एज लाइट रे बीम। लिख लीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज नोन एज लाइट रे बीम। ओके, चलिए, अब ये लाइट रे बीम जो होती है तीन प्रकार की होती है। या सबसे पहले लाइट रे बीम को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक वो जो पैरेलल होगी, एक वो बीम जिसमें लाइट रे पैरेलल होंगी, और एक उस वो बीम जो जिसमें लाइट रे पैरेलल नहीं होंगी। तो आप लिखिएगा एक पहली पैरेलल, पैरेलल लाइट रे बीम, लाइट रे बीम। ओके, चलिए इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ओके, इधर लिखिएगा नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइट रे बीम, लाइट रे बीम। ओके, चलिए यहां पर हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, असमांतर, असमांतर प्रकाश किरण पुंज, असमांतर प्रकाश किरण पुंज। ओके, चलिए अब इनकी मैं बात करूं फिर से, इन्हें पैरेलल लाइट रे बीम जो होती है एक ही प्रकार की होती है, बट अगर मैं नॉन पैरेलल लाइट रे बीम की बात करूं, ये फर्दर इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, जो भी लिखना हो लिखिएगा, कन्वर्जिंग लाइट रे बीम। क्या लिखिएगा, कन्वर्जिंग लाइट रे बीम।
यहां पर लिखिएगा डाइवर्जिंग लाइट रे बीम, डाइवर्जिंग लाइट रे बीम। ओके, चलिए हिंदी में से क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग को बोलेंगे अभिसारी, कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ओके, डाइवर्जिंग को क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ओके, चलिए अब मैं अलग अलग बात कर लेता हूं बच्चों, अलग अलग बात कर लेता हूं। देखिएगा प्रकाश, ये समांतर प्रकाश किरण पुंज की बात करें, इसमें क्या होती है, जैसे ये क्या है, लाइट रे है, ये प्रकाश की किरणें हैं। अब ये प्रकाश की किरणें देखिए क्या है ना, एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर जो लाइट बीम या प्रकाश किरण पुंज बन रही है, ये प्रकाश की किरण पुंज क्या होगी, समांतर प्रकाश किरण पुंज होगी। अब मैं बात करूं अगर कन्वर्जिंग लाइट रे बीम की, मतलब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये क्या होता है समझिएगा। अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिल रही है, क्या कर रही है, मिल रही है, जैसे ये 3 प्रकाश की किरणें मैंने बनाया, अब यहां पर आके मीट कर रही है, ये क्या है, एक लाइट बीम है, ये लाइट रे क्या है, बीम, क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ लाइट है, लाइट रे है, तो अगर एक से ज्यादा लाइट रे है तो वो क्या हो जाती है, लाइट रे बीम हो जाती है। ये प्रकाश किरण पुंज है, लेकिन एक ही सेंटर पर या एक ही केंद्र पर, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो लाइट बीम होंगी इन्हें क्या बोलेगा, आप बोलेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ओके, अब मैं बात करता हूं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, इसमें क्या होगा समझिएगा, इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जैसे यहां से देखिएगा, एक इधर निकली, 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 ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल रही कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें एक से अधिक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। और प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या हो रही, फैल रही है, अपसरित हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज, इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लाइट रे बीम बोलेंगे, या अपसरित, अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, अभिसरित हो रही है या कन्वर्ज हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लाइट रे बीम या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ये तीनों ही आपको तीन प्रकार की जो आपके पास लाइट रे बीम थी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगली प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, अगली टर्मिनोलॉजी क्या है देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, समझिए। देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, अगर कोई एक लाइट जो है, लाइट रे, प्रकाश की किरण किसी एक प्लेन पर या किसी एक ऐसे बाउंड्री पर किसी एक ऐसे बाउंड्री पर स्ट्राइक करे जो दो मीडियम के बीच की बाउंड्री हो, जैसे ऊपर क्या है, हवा है, ऊपर क्या है, एयर है, हवा है, वायु है, ओके, और नीचे क्या है, आपका ग्लास है, नीचे आपका ग्लास, ओके। तो अब देखिएगा ये आपकी जो लाइन है या ये जो आपकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपको क्या कर रही है, दोनों को अलग अलग कर रही है। ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री पर ये लाइट देखिए स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है ना, ये लाइट रे जो है यहाँ पर इसको भेजते हुए बाहर नहीं जा पाए, इसी मीडियम पे अगेन क्या हो जाए, बैक हो जाए, इन्हीं इसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बैक हो जाए। तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका फिनोमिनन हुआ या जो घटना हुई वो प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानी जाएगी। तो प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश की किरण किसी एक सतह से टकरा करके जिस मीडियम से आती है, जिस माध्यम से आती है, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, क्या, एक ऐसी प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें प्रकाश किरण पुंज, जिसमें प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश किरण किसी एक सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है,
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखिएगा, लिखिएगा व्हेन अ लाइट रे बीम या व्हेन अ लाइट रे strike on a boundary of two media such as glass and air, then it back up into its own medium, then this phenomenon is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो देखिएगा इस तरीके से यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से एक लाइट आती है, किसी सरफेस पर आ जाती, किसी सरफेस पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में चली जाती है। तो अब देखिएगा जो लाइट रे आ रही है, टकरा रही है, उस लाइट रे को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ओके, आपतित किरण। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके। समझिएगा जिस पॉइंट पर सतह के जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट पर क्या होता है ना, हम लोग सतह के लंबवत, जैसे ये सतह है, इस सतह के लंबवत मतलब 90 पर हम लोग एक लाइन खींचते हैं या एक प्लेन खींचते हैं, ओके। ये एक प्लेन हुआ या एक लाइन हुआ, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लाइट जो है टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है, तो टकराने के बाद जो लाइट रे गई, प्रकाश की किरण जो गई, उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ओके, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिएगा यहां से देखिए, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच कुछ ना कुछ कोण होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। जो एंगल होगा उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और यहाँ देखिए ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित यही परावर्तित, सॉरी क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तित है। तो ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? नॉर्मल है, अभिलंब है। तो नॉर्मल या अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कुछ कोण होगा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आर। तो एंगल आई और एंगल आर दो प्रकार के कोण होते हैं। ये आई जो है, अब ये क्या कहते हैं? आपतित किरण, और ये अभिलंब के बीच का कोण है, इसे आप बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ओके। चलिए अब यहां से देखिए एंगल आर क्या है? एंगल आर किसके किसके बीच का एंगल? ये आपका परावर्तित किरण है, ये नॉर्मल है, इनके और इनके बीच का एंगल आर है, इसे बोलेंगे आप परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, या आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। चलिए ये आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब मैं आपको बताऊं प्रकाश का परावर्तन जो होता है दो तरह का, दो तरीके से होता है। कैसे? आपका जिस सतह से ये टकरा रही है लाइट, ये जिस सतह से लाइट टकरा रही है, ये आपका सतह दो प्रकार का हो सकता है। कभी कभी सतह एकदम प्लेन होता है, कभी कभी सतह एकदम खुरदरा होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है जिस सतह पर टकरा रही है उसके आधार पर दो प्रकार का होता है। तो आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। मैं दोनों का नाम लिख देता हूं, ओके। रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए दोनों को समझते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए देखिएगा, अगर लाइट रे जो है किसी एक चिकने सतह पर आकर टकराती है, जैसे ये क्या है? एकदम चिकन चिकन सतह है, चिकना सतह, एकदम प्लेन में, प्लेन सरफेस है, ये आपका एकदम चिकना सतह है। चिकना सतह बोलिए या एकदम प्लेन सरफेस बोलिए, प्लेन सरफेस, ओके। अगर लाइट रे इस सतह पर आकर के टकराती है तो क्या होती है समझिएगा। अगर मैं एक से अधिक लाइट रे भेजता हूं, ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है भाई? इंसिडेंट रे या आपतित किरण है।
एक से अधिक है। अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा एक दूसरे के पैरेलल। अब यहाँ होता क्या है, अब ये वापस जाती है उसी मीडियम में इस तरीके से, तो आपको दिख रही होंगे कि ये सभी लाइन ये जो सभी किरणें हैं या जो सभी लाइट रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल फिर भी हैं, मतलब टकराने के पहले भी एक दूसरे के पैरेलल थी, समांतर थी, और टकराने के बाद भी एक दूसरे के समांतर है। अगर कहीं पर ऐसा परावर्तन होता है कि एक से अधिक लाइट, एक से अधिक समांतर लाइट, मतलब एक से अधिक समांतर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो भी सभी समांतर हो जाए, तो वहां पर जो परावर्तन हुआ या जो रिफ्लेक्शन हुआ उसे क्या बोलेंगे, नियमित रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, या इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा हिंदी लिख देता हूं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, एक ऐसा परावर्तन जिसमें समांतर प्रकाश की किरण पुंज या समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर परावर्तित किरणों में बदल जाती हैं, उन्हें नियमित परावर्तन कहते हैं। या चिकने सतह से, एकदम चिकने सतह से परावर्तन होने वाला, या एकदम चिकने सतह से होने वाला परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। दोनों बात सही है। चलिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिएगा। अगर आप खुरदरा प्लेन ले लीजिए, इस तरीके से प्लेन ले लीजिए, ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पर जो आपतित किरणें होंगी वो तो समांतर आएंगी, जैसे ये देखिए एक किरण, ये दूसरी किरण हुई, ठीक, और ये आपकी रही तीसरी किरण। अब यहां से देखिएगा, यहां पर इस तरीके से चली गई है, यहां पर देखिएगा ये इस तरीके से चली गई, और यहां पर देखिएगा ये इस तरीके से चली गई। ये क्या है, आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण को सॉरी, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण। ये तीन किरणें जो है आपतित किरणें हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलेंगे, और ये तीन किरणें परावर्तित किरणें हैं, जिन्हें आप रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो ये देखिए तीनों पैरेलल है, तीनों समांतर है, ये तीनों क्या है, समांतर। क्या ये तीनों बताए समांतर है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर समांतर आपतित किरणें बाद में परावर्तन के बाद असमांतर हो जा रही है। तो ऐसा परावर्तन जिसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद असमांतर हो जाए उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसे बोलेंगे अनियमित परावर्तन। ओके, ये रहा आपका परावर्तन, ये रहा आपका परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, एकदम चिकने तल से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, और अनियमित परावर्तन में खुरदुरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ओके, इसमें क्या होता है, समांतर आपतित प्रकाश की किरणें ये कैसी हैं, समांतर है, आपतित है, प्रकाश किरण है। यहाँ पर क्या है, ये समांतर है, अब आपतित नहीं, परावर्तित क्या है, प्रकाश किरण है। ओके, चलिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये समांतर आपतित किरण है, ये क्या है, समांतर आपतित किरण है या प्रकाश किरण है। और ये क्या है, असमांतर, ये क्या है, असमांतर परावर्तित प्रकाश किरण। ओके, समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए यहां से हम लोग बच्चों, हम लोग अब अगली वीडियो मिलते हैं, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।